हेलो बच्चों, अब तक मैंने जो आप लोगों को लकार और विभक्तियां बताई, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को आज 7th क्लास की एक चैप्टर बता रही हूँ, सत्यमेव जयते। यहाँ पे ज़्यादातर लंग लकार का प्रयोग हुआ है। अब आप लोगों को जो लकार विभक्तियां जो सारे लर्न है, देखिए उसी के हिसाब से ये लेसन हम लोग पढ़ेंगे। पुरा अयोध्याया नृपा दशरथ आसीत्। पहले अयोध्या के राजा दशरथ थे। अयोध्याया लता का क्या होता है, ठीक है ना, अयोध्या आकारांत है तो ये अयोध्या का क्या हो जाएगा, अयोध्याया नृप दशरथ आसीत्। पहले अयोध्या के राजा दशरथ थे। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। तस्य मीन्स उनके, चत्वारः मीन्स चार, पुत्राः मीन्स पुत्र, आसन मीन्स थे, ठीक है। राम दशरथस्य ज्येष्ठः पुत्र आसीत्। राम दशरथ का रूप बालक के हिसाब से, तो ये खष्टी एक वचन है, तो खष्टी एक वचन में बालक होता है बालकस्य, तो दशरथ का क्या हो जाएगा, दशरथस्य। राम दशरथस्य ज्येष्ठ पुत्र आसीत्। राम दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम बाल्यात् एव विनयशीलः आज्ञाकारी शास्त्र निपुणः च आसीत्। श्री राम बचपन से ही, तो क्या हो जाएगा, बाल्यात्, ठीक है। तो यहाँ पे बाल्यात् पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो श्री राम बचपन से ही विनयशील, आज्ञाकारी और शास्त्र निपुण थे, शास्त्र में निपुण थे। अब यहाँ देखिए च का हर जगह उपयोग नहीं हुआ है, बल्कि लास्ट में एक जगह कर देते हैं संस्कृत में। श्री राम अनुजय सह गुरु वशिष्ठ से आश्रमे अध्ययनम करोति स्म। श्री राम अपने छोटे भाइयों के साथ, अब यहाँ पे साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, तो बालक का तृतीया बहुवचन में क्या होता है, बाल का ही होता है, तो अनुज का क्या हो जाएगा, अनुजयी। श्री राम अनुज अपने छोटे भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के, ठीक है, ये खष्टी विभक्ति का एक वचन है, तो गुरु और वशिष्ठ से दोनों ही खष्टी विभक्ति, खष्टी का एक वचन है, ठीक है। गुरु वशिष्ठ से आश्रम में अध्ययनम करोति स्म, आश्रम में अध्ययन करते हैं। श्री राम सदैव गुरु आज्ञा पालति स्म। श्री राम सदैव मीन्स हमेशा, सदा प्लस एव मीन्स होता है ही, सदा ही यानी कि हमेशा, गुरु आज्ञा पालति स्म, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है ना। श्री राम से विवाह राज्ञा जनकस्य पुत्र्या सीतया सह अभवत्। श्री राम का विवाह, श्री राम का, और ये खष्टी विभक्ति का एक वचन है, तो खष्टी विभक्ति के एक वचन में राम का होता है रामस्य। श्री रामस्य विवाह, राम का विवाह राज्ञा जनकस्य पुत्र्या सीतया सह अभवत्। श्री राम का विवाह राजा जनक की। अब ये खष्टी विभक्ति राजा का भी होगा और जनक का भी होगा, तो राजा का खष्टी एक वचन में क्या होता है, राज्ञा होता है, तो और जनक का जनकस्य। श्री राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ, ठीक है। पितु आज्ञया श्री राम स्वभार्यया सह वनम अगच्छत्। पितु पिता की खष्टी एक वचन है, पितु आज्ञया आज्ञा से, लता का होता है लतयात, आज्ञा का क्या हो जाएगा, आज्ञया श्री राम भार्यया सह वनम अगच्छत्, अपनी पत्नी के साथ वन आए। श्री रामेण सह अनुजा लक्ष्मण अपि अगच्छत्। श्री राम के साथ, यहाँ भी तृतीया एक वचन है, तो बालक का क्या हो जाएगा, बालकेन होता है, तो श्री राम का क्या हो जाएगा, रामेण। श्री रामेण सह में साथ, अनुजा अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आए। वने लंकाया अधिपति रावण सीताया अपहरणम अकरोत्। वन में लंका के अधिपति राजा रावण सीता का अपहरण अकरोत् मीन्स किए, ठीक है। तत्र वने श्री रामस्य सेवका हनुमान वानराधिपते सुग्रीवस्य विषये श्री रामम असूचयत्। तत्र मीन्स वहाँ, वन में। अब ये सप्तमी एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, वन का वने, ये बालक के अनुसार चलेगा ना, सप्तमी एक वचन में बालक का बाल के होता है, तो वन का क्या हो जाएगा, वने श्री रामस्य, श्री राम के सेवक हनुमान
वानरों के राजा सुग्रीव के विषय में श्री राम को सूचना दिए। सुग्रीवस्य आज्ञया श्रीरामस्य दूतः हनुमान सीताम अन्वेष्टुम लंकाम अगच्छत्। सुग्रीव की आज्ञा से, अब यहाँ पे साथ का बोध हो रहा है, तो आज्ञा का क्या होगा? आज्ञया द्वितीया एक वचन है। सुग्रीवस्य आज्ञया श्री रामस्य दूतः, राम के दूत हनुमान सीताम अन्वेष्टुम खोजने के लिए। अब यहाँ पे के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय लगता है बच्चों, और तुमुन का तुम जुड़ता है। वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी तुमुन प्रत्यय के बारे में, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे तुमुन का तुम जुड़ता है, इसीलिए अन्वेष्टुम हो गया है। लंकाम अगच्छत्, सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम के दूत हनुमान सीता की खोज के लिए लंका आए। पवन पुत्र हनुमान लंकाम गत्वा अशोक वाटिकायां सीताया दर्शनम अकरोत् श्रीरामस्य सर्ववृत्तान्तं च अकथयत्। पवन पुत्र हनुमान लंका को जाकर, यहाँ पे को चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लंका जाकर, तो अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये कर्म कारक ही है, तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक एक वचन में। लता का क्या होता है? लताम होता है, तो लंका का क्या हो जाएगा? लंकाम। गत्वा जाकर, ठीक है। तो आप लोग को मैं बताई हूँ कि कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय लगता है, तो कत्वा का त्वा जुड़ता है, तो गम में कत्वा लग गया तो क्या हो जाएगा? गत्वा। तो पवन पुत्र हनुमान लंकाम गत्वा अशोक वाटिकायाम सीताया दर्शनम अकरोत्। अशोक वाटिका में, ठीक है, ये सप्तमी एक वचन है। लता का होता है, लतायाम होता है, तो अशोक वाटिकायाम सीता का ये खष्टी है, तो सीताया दर्शनम अकरोत्, दर्शन किए और श्री राम का वृतांत सुनाए। पुनः हनुमान श्रीरामस्य समीपम आगत्य सीताया सर्ववृत्तान्तं श्रीरामाय न्यवेदयत्। फिर हनुमान श्री राम के समीप आकर, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय लगा है, ल्यप का त्य जुड़ता है, ल्यप का या जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा? आगत्य। तो फिर श्री राम हनुमान के समीप आकर सीता का सभी वृतांत राम से बोले। सुग्रीवस्य सहायता श्री राम वानर सेनाया संगठनम अकरोत्। सुग्रीव की सहायता से श्री राम वानरों की सेना का संगठन किए। तदा श्री रामस्य आदेशेन वानर सेना लंकाम अगच्छत्। तदा में तब श्री राम के आदेश से वानर सेना लंका आई। तत्र वहां लंकायाम द्वयो सैन्यो, वहां लंका में, लता का क्या होता है? एक वचन में लतायाम, तो लंका का क्या हो जाएगा? लंकायाम। वहां लंका में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध अभवत् में हुआ। अंते महापराक्रमी रावण पराजिता अभवत्। अंत में महापराक्रमी रावण पराजित हुआ और मृत्यु च प्राप्नोत, और मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्री राम से रावणो परिविजय धर्मस्य अधर्मो परिविजयस्य प्रतीक अस्ति। अतः सत्यमेव जयते, इसलिए हमेशा सत्य की विजय होती है। ठीक है बच्चों। अब अगर यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको किसी वीडियो के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी बात का जवाब देने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।